हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस तरह की साड़ियों पर, कोई भी साड़ी हो, इस तरह की हो या फिर जॉर्जेट की साड़ी हो, सिल्क की हो, बनारसी सिल्क हो, किसी भी तरह की आप साड़ी पर आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप पिको कर सकते हैं घर पर ही। तो एक साइड से तो जो हमारी ये लेस वाली साड़ी होती है या किनारी वाली जो साड़ी होती हैं, तो एक साइड से तो ये फिनिश आती हैं, एक साइड से तो हमें इस पर पिको करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, इस तरह का जो आगे का पल्लू है उस पर तो हमारी ये किनारी रख कर आई है, तो इस पर हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमारी जो लेस वाली साड़ी आती हैं उन पर भी हमें कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका एक पल्लू हमारा रह जाता है, जिनको हम किस तरह से बाज़ार, एक पल्लू के लिए हमें बाज़ार तो जाना नहीं है, तो हम किस तरह से उसे फिनिश कर सकते हैं। तो सबसे सरल तरीका बताती हूँ कि इस तरह से आप इसे फोल्ड करें और इस पर आप एक सिलाई लगा लें। उससे भी आपका ये क्लियर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो पल्लू है पीछे का दूसरा वाला, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको तुरप भी सकते हैं। इसी तरह से आप बड़ा बड़ा इसको तुरपन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको पीको करना बताती हूँ कि आप पीको किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए, जैसे ये पल्लू है तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए या तो हम इसमें से एक धागा ले लेंगे, इस धागे को हम इस तरह से खींचेंगे तो यहाँ पर हमारी लाइन बन जाएगी कि हमें इधर से काटना है इसे। जैसे यहाँ से हम अगर कोई धागा खींचेंगे इक्वल करने के लिए, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये हमें यहाँ से इसे कट करना है। ये देखिए, आराम से इसमें अपनी एक लाइन सी बन गई है यहाँ से तोड़ते हुए। तो पहले मैं इसमें से धागे खींचकर इसमें इक्वल कर लेती हूँ, जिससे मैं इसे कट कर सकूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें से धागे खींचेंगे तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। सुई की हेल्प से कर लेंगे तो जल्दी से निकल जाएगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर धागे को खींचकर इसमें एक लाइन सी बना ली है, इक्वल कर लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे जिससे एक जैसा हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। तो अब हम इस पर पिको करेंगे। तो एक किनारा लेंगे कोई भी और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा किनारे से। तो इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसमें अपना धागा डालेंगे, सुई और धागा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर डबल करके धागा लिया है, आप इसे सिंगल भी ले सकते हैं। तो अब हम इसे किस तरह से सिलना है, ये देखिए, इसको हमें इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें इनको इस तरह से निकालना है और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है। ये पेपर सिल्क है, इसलिए थोड़ा सा हाथों से खिसक रहा है। अगर आपके पास कोई और साड़ी होगी, जिस तरह से जॉर्जेट की साड़ी है या सिल्क की साड़ी है,
किसी भी तरह की साड़ी होगी तो वो ना खिसकेगी, वो कभी भी नहीं खिसकेगी। तो अब हम इसे ऐसे कर देंगे, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से करेंगे। अभी हम एक लेयर ले रहे हैं, अभी हमें इस पर डबल लेनी है। तो यहाँ पर एक क्रॉस जैसा निशान बनता जाएगा और हमें इसी तरह से इसको यहाँ से पूरा सिलना है। तो ये देखिए हम इस तरह से इसको सिलते जाएंगे। तो इसी तरह से मुझे इस पूरी साड़ी को यहाँ तक कॉर्नर्स तक फिनिश करना है। तो ये देखिए एक साइड से मैंने इस पर कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम दूसरी साइड से इस पर करेंगे। तो जिस साइड से हमने शुरू किया था उस साइड से हम नहीं लेंगे इसे। तो मैंने यहाँ से इसे शुरू किया था और यहाँ पर आकर मैंने इसे ख़त्म कर दिया है। तो अब हम इसे लेंगे इस साइड से, इस साइड से। तो अब हमें इस तरीके से और इस तरीके से करते जाएंगे। तो ये हमारी एक इस तरीके की डिजाइन सी आएगी, इसे हम पीको बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से क्रॉस जैसा निशान आएगा। तो ये देखिए क्रॉस जैसा निशान आ रहा है, तो ये ही हमारी पीको है। तो इसी तरह से हमें करते जाना है। इसे हम नीचे हथेली से इस तरह से कर देंगे और इसे हम इस तरीके से दबाते हुए नीचे से जल्दी जल्दी से करते जाएंगे। ये बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि एक तो हमने पहले कर लिया है इसे, अब हमें सिर्फ इसे डबल करना है। तो डबल बहुत जल्दी से हो जाता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। ना तो हमें साड़ी को फोल्ड करना है और ना कुछ और करना है, सिर्फ हमें डबल सिलाई देनी है इस पर। तो ये देखिए इस तरीके की ये क्रॉस जैसा ये निशान आता जाएगा और ये हमारी पीको होती जाएगी। तो अब मैं इसे ऐसे ही पूरे पर कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमने इस पर पीको कर ली है और ये देखिए इस तरीके की इसकी डिज़ाइन आई है। ये देखिए कितने ही आसान तरीके से मैंने इस पर पीको कर ली है। आपने देखा होगा पीको करना कितना आसान है और घर पर ही हमने, घर से बाहर ना निकलकर घर पर ही हमने ये पीको कर ली है, जिसे करना बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।